पाए कि भाई जल बदलने से जीवन कैसे बदल रहा है। और एक्चुअली क्या है कि कैंजन का जो मूल अर्थ है वो है रिटर्न टू ओरिजिन, मूल की तरफ वापसी। अब मूल की तरफ वापसी कैसे कि जब हमारे यहाँ पे सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो क्या होता था, सिविलाइजेशन जब नगर गांव बसने शुरू हुए तो ज़्यादातर वो नदियों के किनारे बसते थे। उसके पीछे रीज़न क्या था कि एक तो वाटर की अवेलेबिलिटी, कि पानी की अवेलेबिलिटी नदियों में ही होती थी तो वहाँ हम अपने गांव और नगर बसा रहे थे। दूसरा क्या था, ये हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था कि बहता हुआ पानी शुद्ध पानी होता है, डिजीज फ्री लाइफ होती है। लेकिन वो बहता हुआ पानी अब अवेलेबल नहीं है, या तो हम ग्राउंड वाटर पी रहे हैं या हम स्टोर वाटर पी रहे हैं। भाई हमने जितनी भी नदियाँ हैं उसका सारा पानी हमने स्टोर कर दिया, और जैसे ही पानी स्टोर किया हमने बांध बना के, वो पानी स्ट्रक्चर वाटर हो गया, उसमें जो उसके नेचुरल गुण थे वो सारे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और वही कारण है कि हम बीमारियों की तरफ जाते हैं। अब क्या है कि हमारा शरीर है उसमें 75% पानी है, कोई भी ह्यूमन बॉडी उसमें 75% वाटर है। और पानी यदि अच्छा है तो हमारे ऑर्गन्स अच्छे हैं, अगर हमारे ऑर्गन्स अच्छे हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी है। हमारे ऑर्गन्स अच्छे नहीं होंगे, ऑर्गन्स अच्छे नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। अब जैसे मैं ब्रेन की बात करता हूँ तो ब्रेन में 75% पानी है, ब्लड में 83% पानी है, हार्ट मसल्स में 75% है, लीवर में 85 है, किडनी में 83 है, और आइज में 93% वाटर है। अब एक्चुअली क्या है, अगर पानी हमारा हेल्दी है तो ऑर्गन्स हेल्दी है, ऑर्गन्स हेल्दी है तो हमारी हेल्थ हेल्दी है। अगर पानी हेल्दी नहीं है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ऑर्गन्स पे आएगा, और हम कहाँ जा रहे हैं, मेडिसिन पे जा रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हमारे को आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंज आ रहे हैं। और वो क्या रहा है सर कि हमारे यहाँ पे जैसे आरओ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप लोगों को एडवाइस किया किसी ने कि पानी ठीक नहीं है, हम लोगों ने क्या करा, जो हमारा ऑर्डिनरी वाटर है उसको आरओ सिस्टम्स लगा के, प्यूरीफायर लगा के हमने क्लीन वाटर में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन वो क्लीन वाटर की अनहेल्दी वाटर है, उस अनहेल्दी वाटर को हेल्दी वाटर बनाने का काम ये सिस्टम करेगा। आइए क्या है ना, थोड़ा सा आप आगे और हुआ क्या था कि 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे, सारा एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया था। ह्यूमन लाइफ जो है वहाँ पे कम मानती चली गई, बिल्कुल जो है 20-25 साल रह गई थी। जितने भी बच्चे बॉर्न हो रहे थे, न्यू बेबी बॉर्न हो रहे थे, सारे डिसऑर्डर्स के साथ हो रहे थे। तो उसके ऊपर इन्होंने जब रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि पूरा एनवायरनमेंट एसिडिक हो गया है। उसमें जब पानी पे रिसर्च किया तो पानी पूरा एसिडिक हो चुका था। 1950 में इसके ऊपर रिसर्च स्टार्ट किया, 1974 में ये मशीन इजाद कर लिया था, और 1974 में ये मशीन जो है जापान के हॉस्पिटल्स में लगाया गया था। जब इसकी डिमांड आनी शुरू हुई तो 1994 में घरों में लगना शुरू हुआ, 2003 में अमेरिका में गया प्रोडक्ट, 2016 में इंडिया में आया। अभी काम कैसे कर रहा है इसको थोड़ा सा तो समझ लेते हैं। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है एक्टिव हाइड्रोजन। ये एक्टिव हाइड्रोजन जो है बहुत जबरदस्त प्रॉपर्टी है। जब भी हम पानी पीते हैं, सुबह उठ के हम पहले पानी जो पीते हैं, सभी लोग 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं। आप अगर ये पानी इस मशीन से ताज़ा पानी निकाल के पीते हैं तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन आएगा, बिल्कुल वाइट आता है, जैसे दूध की तरह सफ़ेद पानी आएगा ये। और ये प्रॉपर्टी इसमें 10 से 30 सेकेंड रहती है। अगर आप इस पानी को थोड़ा सा डिले करेंगे तो एक्टिव हाइड्रोजन जो है ये एनवायरनमेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर हम ये ताज़ा पानी पी लेते हैं तो आप पूरी तरह से रिचार्ज रहेंगे, थकान जैसी चीज़ अपने को फील नहीं होगी। ये इसकी पावर है। और कई बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, हम थक जाते हैं, तो हम कहते हैं भाई घर पे जाके भाई आज थक गए, आप कोई काम मत करना, आप मशीन से ताज़ा पानी निकाल के पी लीजिए 2 गिलास, 10 से 15 मिनट में पूरी तरह। और कैसे ये हमारी लाइफ में हमको सब स्टार्ट किया था इस मशीन को। लगभग 1000 मशीन हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं। आपके छपरा में भी करीब 30-35 मशीन हमने लगाई है, और बड़ों में भी लगाई हुई हमने मशीनें, बाकी कोटा में सब जगह लगा मशीन, काफ़ी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं मशीन। इसी के लिए हम लोग आए थे। वाटर आयोनाइजर है सर, इसकी अलग अलग डिफरेंट ये वाटर के साथ में हमारे को आरओ के साथ इंस्टॉल होता है। इसमें जो पानी जाएगा वो आरओ का पानी जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज डेवलप करके हमारे को दे रहा होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म कर रहा है सर। अल्कलाइजेशन जो एसिडिक स्ट्रेस को खत्म कर रहा है, माइक्रोक्लस्टर जो डिहाइड्रेटेड स्ट्रेस को खत्म कर रहा है। तो हम सर पहले एंटीऑक्सीडेंट को ले लेते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी को समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन समझना होगा। जैसे ऑक्सीडेशन में क्या है, लोहे के ऊपर जंग लग रहा है, तो हम कह रहे हैं इसी
इसी तरीके से वाटर के साथ में हमारे ऑर्गन्स का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये ऑक्सीडेशन ये कहाँ लेके जा रहा है हमारे को, एजिंग फैक्टर में लेके। यदि ORP माइनस में आती है तो पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, अगर ORP प्लस में आती है तो पानी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, पानी डेड वाटर है। अभी ये मैंने कल मंगवाए ना, कल लेगा। तो ये भी कैंपर का पानी आप लोग मंगा रहे हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि हम बेस्ट वाटर, और ऐसे ही एक मैं पानी ले लेता हूँ, ये कैंगन वाटर है, ये मैं कैंगन वाटर ले रहा हूँ, और एक मैं ले लेता हूँ किनले का। हम जब बाहर जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं पैक्ड वाटर ले रहे होते हैं, बिस्लरी ले लेते हैं और किनले वगैरह ले रहे होते हैं। तो मैंने ये अभी सुबह ही बॉटल खोला है मैंने, एक मैं ले लेता हूँ ये किनले का वाटर। कि पानी में जीवन है या नहीं है। आप देखिए, जब इस मशीन का पे रिसर्च हुई थी तो जापानीज जो आए थे उन्होंने हमारे गंगा जल पे भी रिसर्च किया था। सॉरी। और उन्होंने गंगा जल में पाया था कि वो सारे गुण गंगा जल में मौजूद है जिनकी हम बात कर रहे हैं। गंगा जल पे भी रिसर्च की थी उन्होंने, और एक फर्क आता है, मैं दो वर्ड आपसे कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, एक पानी और एक जल। आप देखिएगा, जब भी गंगा जल की बात आती है तो हमने गंगा का पानी हम कभी भी नहीं कहते, हम क्या कहते हैं, गंगा जल। तो जल के एक्चुअल जो गुण होते हैं वो गंगा जल में ही मौजूद है। बाकी हम कोई भी दूसरे लिक्विड को बात करेंगे उसको पानी बोलते हैं। तो आजकल फर्क आ गया है कि पानी और जल। पुराने जमाने में जब हमारे पुराने लोग थे, कोई भी गेस्ट आता था तो कहते घर में जिसको भी बोलते थे भाई जल लेके आओ। आजकल वो जल हमारे शक्ति होगी वो रिएक्ट करेगा, जिस पानी में एनर्जी नहीं होगी वो रिएक्ट नहीं करेगा। अभी लाइट आ रही है, आपने स्विच ऑन किया तो पंखा चलने लग गया, ट्यूबलाइट आपकी ऑन हो गई। अगर लाइट नहीं आ रही तो कहेंगे भाई एनर्जी नहीं है, वो वर्क नहीं करेगा। तो मैं कुछ ड्रॉप्स सारे पानी में डालता हूँ। आप देखिएगा, ये किनले वाटर था, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये हमारा आपका कैंपर वाटर है, इसने भी कोई रिएक्शन जी नहीं, सब किनले वाटर है। ये किसमें ये डाला, कोई रिएक्शन नहीं है, कोई डाल ये कैंपर वाटर में कोई रिएक्शन नहीं है। ये कौन सा, ये कैंगन का, इसने रिएक्ट किया। ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है, ये एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर, लेकिन इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया है। अब एक्चुअली क्या है, ये हो सकता है आरओ वाटर हो सकता है, डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है, पैक्ड वाटर हो सकता है। यानी इस पानी की और भी पॉजिटिव, जैसे कहते हैं ना कोरोना नेगेटिव और कोरोना पॉजिटिव का बड़ा खेल आया था। रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, आदमी खुश था कि भैया बच गए, और पॉजिटिव आ गई मतलब संकट में आ गए। तो वही चीज यहाँ पे है कि ORP यदि पॉजिटिव है तो वो हमारे को सिकनेस पे लेके जा रहा है, ORP अगर नेगेटिव तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये हेल्दी वाटर है। अब एंटीऑक्सीडेंट किसमें मिलते हैं, विटामिन सी हमारे एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स है हमारे पास में। कहते हैं खट्टे फल खाइए, आप डॉक्टर्स भी कहते हैं खट्टे फल खाइए, उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, लेकिन कितने होते हैं, -100 से बिलो होते हैं। ग्रीन टी का प्रचलन आ रहा है आज के तारीख में, कहते हैं ग्रीन टी लीजिए, आपको डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है, हेल्दी रखने में हमारे को हेल्प करता है, उसमें होता है -100 एंटीऑक्सीडेंट। और आजकल काफी कंपनीज ने भी निकाला हुआ है बूस्ट टैबलेट्स निकाली हुई, कैप्सूल, जैसे रिवाइटल का आप नाम सुनते हैं, रिवाइटल का एक कैप्सूल रोज खाइए और फिट रहिए आप। उसमें होता है -200 एंटीऑक्सीडेंट, और हमारी मशीन कितनी दे रही है, -400 एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। और ये -400 एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या है कि ये मशीन हमारे को हेल्दी रखने में, ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है सर। अब वो इन दोनों में कोई भी चेंज आएगा तो हम कहाँ चले जाएंगे, बीमारियों की तरफ चले जाएंगे। कोई भी डिजीज आ रही है ना सर, अगर इन दोनों में कोई चेंज आ रहा है तो हम डिजीज की तरफ जा रहे हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे यहाँ पे बच्चा जन्म लेता है, बेबी बॉर्न लेता है, होता है, तो उसका सेल -30 और अगर ये -10 हो जाए, 7.1 हो जाए, तो यहाँ से सर्दी जुकाम बुखार शुरू हो जाते हैं। और अगर सेल वोल्टेज 0 हो जाए
और पीएच हमारा जो है 7 हो जाए तो यहाँ से चेंज पॉजिटिव, यहाँ से क्रोनिक डिजीज स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, क्रोनिक डिजीज यहाँ से स्टार्ट होती है। और अगर सेल वोल्टेज प्लस में चला जाए +30 और अगर पीएच 6.48 हो जाए तो यहाँ से कैंसर के टिश्यू डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। बात सुनने में बहुत हल्की लगती है और कई बार हम बहुत कैजुअल होते हैं चीज़ों को लेके। किसी ने नहीं सोचा कि पानी का जो ORP अगर प्लस में जा रहा है और पीएच अगर 6.48 जा रहा है तो ये कितना खतरनाक है। और इसी का रिजल्ट है कि कैंसर और हार्ट अटैक हमें चारों तरफ से घेर के रखा हुआ। हेलो, पहले हम कैंसर फिल्मों में देखते थे, फिर हमने बड़े शहरों में सुना, अब आप आस पड़ोस में कहीं भी आप सुन लेते हो कि कैंसर कब आ गया। दूसरी तरीके से हार्ट अटैक की मैं बात करूंगा तो हार्ट अटैक की स्थिति ये हो रही है कि पहले 70, 75, 80 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता था, फिर आज से 10-5 साल पहले तो 50, 55 साल के लोगों को हार्ट अटैक होता था। आज की डेट में हार्ट अटैक ये कि 7 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, 15 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, और वो 15 साल के बच्चे ने ऐसे क्या खा लिया उसको हार्ट अटैक आ गया। और इस तरफ किसी का भी फोकस नहीं है। एक बार आप और हम ही कह देते हैं यार यहाँ छबड़ा जैसी जगह पे भी हार्ट अटैक आ रहा है, तो इसमें हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है। इरेगुलर स्लीप, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एडिक्शंस, स्ट्रेस एंड नेगेटिव इमोशंस, अब इसको आप टेंशन कह सकते हैं, एनी टाइप ऑफ टेंशन पूरी बॉडी के ताना बाना बिगाड़ देती है, एनी टाइप ऑफ टेंशन, पॉल्यूशन और मेडिसिन। और इन सब चीजें क्या हो रहा है, हमारा जैसे एनर्जी लेवल डाउन होगा, क्रोनिक डिजीज पुशअप बैठवा कर लेते हैं, मेंटेन आवर हेल्थ एंड हील प्राइमरी टू मेक ए न्यू सेल्स। वो कहते हैं टू मेक ए न्यू सेल्स रिक्वायर्ड है वोल्टेज ऑफ -50 मिलीवोल्ट। वो कहते हैं कि एजिल तो आएगा ही आएगा हमें, लेकिन अगर हमें उससे बाहर रहना है तो वो कहते हैं कि आप नए सेल बनाइए, नए सेल आपके ऑर्गन्स की रिपेयर करते रहेंगे, आप बीमारियों की तरफ नहीं जाएंगे। और नए सेल बनाने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट होती है -50 मिलीवोल्ट के एंटीऑक्सीडेंट, और हमारा सिस्टम आपको दे रहा है -400 से -850 मिलीवोल्ट के एंटीऑक्सीडेंट दे रहा है। और ये एंटीऑक्सीडेंट कैसे वर्क कर रहे हैं इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट अपन दोबारा से कर लेते हैं। छोटा से बोल रहा हूं सर, के लिए बीटाडीन का यूज करते हैं। बीटाडीन में क्या होता है, फ्री रेडिकल्स होते हैं जो हमारे सेल्स को बूढ़ा करने का काम करते हैं या कहीं बीमार करने का काम करते हैं या उनको डेड कर देते हैं ताकि घाव सूख जाए। तो इसमें फ्री रेडिकल्स होते हैं, 10% अल्कोहल होता है। तो मैं ये थोड़ा सा बीटाडीन इसमें ले लेता हूं। लगे तो खाता था बैंक में, तो आपने ना खाता था, कटौती का ऑर्डर तो आपने दिया ना, दिया सर। या आप कहेंगे कि ये 2 सिक पर्सन है, फीवर है, बुखार है, क्रोनिक डिजीज है इनको, और ये दोनों को फ्री रेडिकल्स है शरीर में। एक व्यक्ति को हम पानी पिलाते हैं, ये अपना कैंपर का नॉर्मल पानी पिलाते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ये आप देखिएगा, इसने इसको एनहांस किया, जो बीमारी थी उसको एक तरह से और बढ़ा दिया है या उसको आगे बढ़ाया है। दूसरे व्यक्ति को मैं देता हूँ, ये कैंडल वाटर दे रहा हूँ, ये मुकेश जी के घर पे सिस्टम लगा हुआ है, वहाँ से पानी लेके आए, इसको मैं कैंडल वाटर देखता हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। वापस होती नहीं हो नहीं वो चक्कर में लटिक पत्थर में नहीं लटिक पत्थर लोगों को नहीं है कुछ फर्क लगा सब। ये दोनों को एक ही चीज दी थी हमने, बीटाडीन यूज किया था, इसको भी अपना कैंपर का पानी पिलाया, उसका रिजल्ट ये है हमारे पास। यानी कि जो बीमार था, बीमारी है, इसको कोई ठीक नहीं हुआ, लेकिन इसको जैसे ही हम लोगों ने कैंगन वाटर दिया तो रेडिकल्स को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन देकर उसको न्यूट्रल कर दिया, यानी ये आदमी ठीक हो गया। ये आदमी पानी पी के ठीक हो रहा है, ये आदमी को भी हम कैंपर का पानी दिया, ये अभी भी बीमार है। सब्जी घर में लेके आ रहे हैं, वो सारी सब्जी को 11.5 pH के पानी से आपने धोना है। ये सारे केमिकल्स को, जितना भी पेस्टिसाइड आया है उसको निकाल के बात कर देगा। अब जैसे धनिया है, अब जैसे धनिया है, हरी मिर्च है, कोई भी सब्जी, इवन फ्रूट्स जो भी लेके आ रहे हैं, आपको सारे अच्छे पानी से एक बार डलवा रहे हैं। अभी एक मिनट मेरी बात सुनना, बुरा मत मानना, अगर हम कहें कि हम हमारे किसी बच्चे को जहर दे दे, कोई नहीं दे सकता है, मगर इसको देगा, आपको पानी धोएंगे, पेस्टिसाइड निकाल के देगा। यार 2 टमाटर, प्याज मैं भी मार्केट से लेके आया हूँ, यहाँ आने के पहले हरा धनिया भी आया हूँ, एक को तो अपन नॉर्मल पानी से धो रहे हैं। वीडियो बना केस करो मार्केट आ 11 pH का पानी डाला है मैंने इसमें, एक धनिया में, और ये धनिया में भी 11.5 pH का पानी डाला है।
ये नॉर्मल पानी, कैंपर का पानी दोनों में, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब सर अभी हम वापस यहाँ जाते हैं, इसको मैं इधर रख लेता हूँ। ये मैंने आपको वेजिटेबल्स धोने के लिए कहा था कि सब्जी हम धोएंगे 11.5 pH के पानी से धोएंगे। मैं थोड़ी देर पहले तक जितनी भी बात कर रहा था मैं 9.5 pH की बात कर रहा था, आपने 9.5 pH का पानी यूज करते हैं। मैं सर इसमें ऑयल ले रहा, ऑयल था इसके अंदर, मैं इसको खाली कर दूंगा गिलास को बाहर खाली कर दूंगा। ग्लास ये पूरी तरीके से मैंने खाली कर दिया है। अब इसमें मैं अगेन वापस 9.5 pH का पानी यूज करता हूँ। इसके अंदर पहले हमने टेम्पर वाटर लिया था, ये मैंने ग्लास खाली कर दिया था। कुछ फर्क लग रहा है कैसे? हाथ में लगे ऑयली लग रहा है ना सर? ये मतलब क्या हुआ, ये सब देखिएगा ऑयली है। एक्चुअली क्या हुआ कि जो सरफेस पे ऑयल चिपका हुआ रह गया था, ये 9.5 pH का पानी उस ऑयल को भी निकालता है। तो क्या हो रहा है कि हम जब 9.5 pH का पानी पिएंगे तो जितना भी बॉडी के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा, वो कोलेस्ट्रॉल खत्म कर रहा होगा, बॉडी का एक्सेस बॉडी फैट खत्म कर रहा होगा, यानी कि हमारे को हार्ट अटैक के रिस्क से भी बाहर लेके आएगा। ये जो है सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, सैनिटाइजर का काम कर रहा है। कोई भी चीज आपको सैनिटाइज करनी है, आप डाइट से सैनिटाइज कर सकते हैं। अपने टॉयलेट्स होते हैं, किचन स्लैब होता है, गैस स्टोव होता है, वो सैनिटाइज कर सकते हैं आप इसमें। इसके अलावा कभी कहीं मच्छर ने काट लिया है या किसी मच्छर ने को एक सूजन आ जाती है, खुजली लग रही होती है, आप स्प्रे कर दीजिए, वहाँ खत्म हो जाएगा। किसी को दांत में दर्द हो रहा है, डाइट से आप कुल्ला करा लीजिए, वो दांत का दर्द ठीक हो जाएगा। उसके अलावा काम कर रहा है सर ये स्किन डिजीज के ऊपर। ये एक्जिमा है, और एक्जिमा की क्या होता है, किसी को गर्मियों में एक्जिमा होता है, किसी को सर्दियों में होता है, किसी को बारिश में एक्जिमा होता है, और वो हर साल आता है, उसको हर साल दवाई खानी पड़ती है। आपको कुछ नहीं करना, 9.5 pH का पानी पिलाना है, डाइट से स्प्रे करना है, ये परमानेंटली उस एक्जिमा को खत्म कर देगा। इसके अलावा ये सोराइसिस है, लाइलारी बीमारी है, परमानेंट है, जिसको सोराइसिस हो गया जिंदगी भर दवाई खानी पड़ती है, लेकिन वही 9.5 pH का पानी पिलाना है, डाइट से स्प्रे करना है, इस सोराइसिस 100% खत्म कर रहा है। फिर उसके बाद बंद कर सकते हैं इस पानी को? हाँ सर। ये धनिया को वाश किया था, ये धनिया है, ये रिजल्ट है सर, ये नॉर्मल है कि ये स्थिति हो सकती है। टमाटर क्या खुशबू अलग हो जाएगी। और ये जहर हम रोज अपने परिवार को हम रोज दे रहे हैं, मतलब जाने अनजाने जहर रोज हमारे शरीर में जा रहे हैं। और ये आप देखो, ये फर्क धनिये का है सर, धनिये का फर्क है, और ये फर्क है प्याज का और टमाटर का। इतना केमिकल हम रोज खा रहे हैं, और ये कैंसर क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये इतनी मात्रा में हमारे शरीर में जा रहा है ये पेस्टिसाइड, इसकी कोई कीमत नहीं है वैसे, और तकलीफों की कोई कीमत नहीं होती। जो फीस होता है वो फीस दे के आते हो, जो पर्चा लिखता है मेडिकल के पास जाते हो, भैया 3 दिन की 5 दिन की दवाई लिखी है, जितने पैसे वो बोलता है उतना आप दे के आते हो। क्यों? आप कहते हो भैया, डॉक्टर को भी कहते हो डॉक्टर साहब बढ़िया दवाई लिखी, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। और ये आपके सामने प्रत्यक्ष चीज है। मशीन महंगी है, बिल्कुल महंगी है। महंगी होने के पीछे एक लॉजिक भी है कि इसके अंदर टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेट्स लगी है, व्हाइट गोल्ड है इसमें। आप ज्वेलर्स की दुकान पे जाते हैं, व्हाइट ऑर्नामेंट्स रखे होते हैं, गोल्ड से महंगे होते हैं, और इसके अंदर जो है प्लेटिनम लगा हुआ है। सारी प्लेट्स इसमें 7 प्लेट का सिस्टम है, 7 प्लेट देते हैं।